हाँ जी, कैसे आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है अगले एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ने जा रहे हैं। हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो किस पे बेस्ड है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर इंटीजर्स। और इसके साथ अगला जो हमारा जो एक्सरसाइज है वो किस के बेस्ड के ऊपर बेस्ड है। अगला हमारे पास टॉपिक है दैट इज इंटीजर के बाद अगर कोई रैशनल नंबर होगा तो उसी के ऊपर जो अगली एक्सरसाइज है वो बेस्ड है। तो उस एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले तो हमें इसका बेसिक्स पता होना चाहिए। तो ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर इंटीजर्स है ये आपने क्लास 8th में भी पढ़ा होगा कि क्या होता है ये बेस क्या हो गया, एक्सपोनेंट और पावर, ये सब चीज़ें आपको बेसिक्स तो पता होगा। अगर नहीं फिर भी मैं थोड़ा ना बिल्कुल मैं बेसिक से आपको सारा कुछ बोलेंगे हम यहाँ पर। बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है और पावर क्या होता है। तो फिर उसके ऊपर जो भी लॉज होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्सपोनेंट क्या हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इन एक्सपोनेंट्स के लॉज है। तो एक्सपोनेंट क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो और इंटीजर है तो खाली हम पहले अपने आप को कन्फाइन रखेंगे इंटीजर्स तक, उसके बाद फिर हम रैशनल नंबर को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई एक नंबर ए है, ये है जो ए है ये एक इंटीजर हो सकता है। सबसे पहले हम इसको इंटीजर के लिए ही डिस्कस करेंगे। ये एक ए है, इसका जो मतलब यहाँ पर बेस है, इसको जिसको बेस बोलते हैं। अगर इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लिखा होगा एम, तो इसको बोलेंगे बेस। यहाँ पर ये जो कितनी बार इसको रेज किया गया है एम बार, तो ये इसको बोलते हैं जो एम यहाँ पर है दिस इज एक्सपोनेंट। और यहाँ से जो पूरा नंबर आ जाएगा उसको बोलेंगे हम पावर। ये जो एस है वो बेस है, ये जो एम है वो क्या है, एक्सपोनेंट। तो इसको हम क्या पर कैसे पढ़ेंगे, mth पावर ऑफ, इसको हम कैसे पढ़ेंगे mth पावर ऑफ ए। तो ये हो गया जो ए है वो कितनी बार लिखा, मतलब ए को हमने कितनी बार आपस में मल्टीपल किया गया है, एम बार मल्टीपल किया हुआ है। तो ये होता है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे mth पावर ऑफ ए। और ये जो पावर है mth पावर ऑफ ए, इसको जो पूरे को हम बोलेंगे पावर। यहाँ पर जो एस है वो ए है, यहाँ पर बेस है, और जो एम है वो कितनी बार इसको रेज किया गया है ए को, जो यहाँ पर होगा वो एम है, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, सपोज हमारे पास ये 2 है, यहाँ पे इसके ऊपर जो कितनी बार रेज किया गया है, 3 बार रेज किया गया है। तो ये जो 2 है, 2 इज बेस, 3 इज एक्सपोनेंट, और जो पूरा यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा तो उसको हम बोलेंगे पावर। तो ये जो है इसका मतलब क्या होता है, 2 को हमने 2 के साथ 3 बार मल्टीपल करना है। तो ये आ गया 2 मल्टीपल बाय 2 विल बी 8। तो 2 रेज जो कितनी बार रेज किया गया, इसको 3 बार रेज किया गया है, तो इसको बोलेंगे जो पूरे को अगर पढ़ना होगा तो 2 रेज पावर 3 ये पावर है, इसको क्या पढ़ेंगे हम 2 रेज पावर 3। तो 2 रेज पावर 3 किसके बराबर होता है, 8 के बराबर। यहाँ पर ये जो 3 है इकलौता, इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट, दिस इज बेस। ये जो पूरा है इसको हम पावर बोलेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे इसको हम 2 रेज पावर 3। तो ये सब आपने 8th में पढ़ा होगा। तो अब हम जो है इसके ऊपर जो भी लॉज बनते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला इसका जो लॉ है वो इस तरीके से है। फर्स्ट लॉ, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा ए है, इसकी बेस एक बेस ए है, और इसका जो कितनी बार इसको रेज किया गया है एम बार, उसके साथ बीच में क्या है ऐसे ब्रैकेट में ए रेज पावर एन, ये हमारे पास 2 नंबर है। तो ये किसके बराबर होता है, जब बेसिस, यहाँ पर बेस क्या है ए है, इसमें भी जो बेस है वो ए है, और इसके साथ साथ इन 2 पावर के बीच में जो रिलेशन है वो मल्टीपल का है। तो ये जो इसका वैल्यू है वो किसके बराबर होता है, ए रेज पावर एम प्लस एन। ये जो पूरा है यहाँ पर जो पावर्स है वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो अगर हम इसकी काउंटर एग्जांपल देखेंगे, सपोज हमारे पास एक जो ए रेज पावर एन एम है, ए रेज पावर एम जो है वो किसके बराबर है, 2 रेज पावर 2 के बराबर। और जो ए रेज पावर एन है वो किसके बराबर है, 2 रेज पावर 3। तो 2 रेज पावर 2 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर। 2 रेज पावर 3 अभी हमने देखा ये 8 के बराबर होता है। तो ए रेज पावर एम मल्टीपल बाय ए रेज पावर एन किसके बराबर होगा, तो ये आ जाएगा आपस में मल्टीपल करके 32। इसका जो वैल्यू आ रहा है, ऐसे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वो 32 के बराबर आ रहा है। अगर हम अब इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, ए रेज पावर एम प्लस एन, एम का वैल्यू 2 है, एन का वैल्यू 3 है। तो ये किसके बराबर आएगा, ए का वैल्यू 2 है ना, दिस इज 2, दिस इज एम एंड दिस इज एन। तो ये किसके बराबर आएगा, 2 रेज पावर एम के बदले हमारे पास 2 है ना, 2, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या आता है प्लस, और एन के बदले एन हमारे पास 3 है, यह आ जाएगा
2 रेज पावर 5 के बराबर है। तो जो 2 रेज पावर 5 है, इस 2 को मुझे 2 के साथ 5 बार मल्टीपल करना है, तो आ जाएगा 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 दूने 16 और 16 दूने 32। तो यहां से भी ये 32 आ रहा है। तो इसका मतलब जो पहला ला है इसका ये है, जब a रेज पावर m मल्टीपल बाई a रेज पावर n किसके बराबर होता है, a रेज पावर m प्लस n के बराबर होता है। ये था हमारा पहला जो ला इसका था, इसको अब हम मिटा देंगे। ये इसके साथ साथ हमने एक काउंटर की एग्जांपल पढ़ी। दूसरा हमारे पास ला है, अगर हमारे पास a रेज पावर m है और इसका पावर फिर n है, ये किसके बराबर आएगा, a रेज पावर m मल्टीपल बाई n के बराबर। तो इसकी काउंटर एग्जांपल हम लेट करेंगे, हम m के बदले कुछ वैल्यू लेंगे और n के बदले हम कुछ वैल्यू लेंगे। तो m किसके बराबर आएगा, फिर से हम यही एग्जांपल सिंपलेस्ट एग्जांपल लेंगे, वही हम सॉल्व करेंगे। m के बदले आ गया 2 और n के बदले हम लेंगे 3, ठीक है। तो वो किसके बराबर आएगा, तो a रेज पावर m सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको इधर LHS को सॉल्व करेंगे, फिर RHS को सॉल्व करेंगे। तो a रेज पावर m किसके बराबर आएगा, तो a के बदले हम क्या लेंगे, a के बदले हम लेंगे 2, ठीक है। a के बदले हम 2 लेंगे, m के बदले 2 लिया हमने और n के बदले 3 लिया हमने। तो यहां से a के बदले क्या आएगा 2, इसका पावर कितना है 2, और फिर इसका होल पावर हमने कितना किया है 3। सबसे पहले ये जो अंदर है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये किसके बराबर आएगा 2 मल्टीपल बाई 2, 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 4, यह आ जाएगा 4 रेज पावर, है ना। जो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसका वैल्यू 4 आ रहा है और उसका जो फिर कितना पावर है 3, तो 3 है पावर। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम दिस इज 4, 4 का क्यूब, मतलब 4 को हमने 4 के साथ 3 बार मल्टीपल करना है। 4 मल्टीपल बाई आ जाएगा 4 मल्टीपल बाई 4 मल्टीपल बाई 4, वो किसके बराबर होता है 4 चौके 16 चौके 64। तो इसका जो LHS है वो 64 आ रहा है। अब हम देखेंगे RHS किसके बराबर आएगा। तो a के बदले यहाँ पर फिर से वही हमने जो वैल्यू LHS में लिया है वही वैल्यू हमने RHS में भी लेना है। तो a के बदले 2 है, इसका पावर है m मल्टीपल बाई n। तो m के बदले हमारे पास क्या है 2 और n के बदले है 2, n के बदले है 3, ये किसके बराबर आ रहा है 2 रेज पावर 6। तो 2 को हमने जो है 6 बार आपस में मल्टीपल कर रहा है, वो आ जाएगा 2 मल्टीपल बाई 2 मल्टीपल बाई 2 आ गया 3 बार, आ गया 5 बार और आ गया 6 बार। 1 2 3 4 5 6, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32 और 32 दूने 64। तो यहां से भी हमारा जो RHS और LHS बराबर आ रहा है। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा लॉ। अब हम चलेंगे तीसरे लॉ की तरफ। जो थर्ड लॉ है इसका फॉर इंटीजर्स, वो है a रेज पावर m डिवाइडेड बाय a रेज पावर n, ये किसके बराबर होता है a रेज पावर m माइनस n के बराबर। थर्ड लॉ ये हमारे पास इस तरीके से है। अब इसको हम फिर से ही काउंटर एग्जांपल इसके लेंगे हम, तो देखेंगे जो यहाँ पर LHS और RHS बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो इसका मतलब हमने जो यहाँ पर जो चीज लिखी है वो करेक्ट होगी। फिर से हम a का वैल्यू वही सिंपलेस्ट एग्जांपल हम लेंगे a के बदले, ताकि आपको भी समझ आ जाए। a हम लेंगे 2, m हम लेंगे 2 ही लेंगे और n हम लेंगे 3। तो ये किसके बराबर आएगा a रेज पावर m डिवाइडेड बाय a। सबसे पहले हम इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट है, a हमारे पास क्या है 2 और m हमारे पास क्या है 2 डिवाइडेड बाय a हमारे पास है 2 और n हमारे पास 3 है, जो आ जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर 3 किसके बराबर होता है 8 के बराबर, जिसका वैल्यू है किसके बराबर 1/2 है ना। 4 1 4, 4 2 8, तो आ गया 1/2 के बराबर। तो इसका जो LHS है वो आ रहा है 1/2 के बराबर। अब हम इसका जो है RHS सॉल्व करेंगे। तो a के बदले हमारे पास 2 है, m के बदले हमारे पास 2 है और n के बदले हमारे पास 3 है। तो ये आ जाएगा किसके बराबर 2 रेज पावर, 2 में से हम एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -1 आ जाएगा। दिस इज -1, 2 रेज पावर -1। तो यही जो है किसके बराबर होता है। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे न्यूमरेटर में, अगर इसका जो हमारे पास 2 बेस है, जब उसका जो एक्सपोनेंट है वो माइनस होगा तो उसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई बेस सेम रहेगी और जो एक्सपोनेंट है माइनस से प्लस बन जाएगा। जैसे अब इक्वेशन RHS ये है ना, जैसे आपके पास है ax प्लस b इज इक्वल टू c के
बराबर है। अब यहाँ पर जो सी का साइन क्या है, नेगेटिव है। जब इसको मैं इस इक्वालिटी के एलएचएस में लाऊंगा तो इसका जो साइन प्लस से माइनस बन जाएगा। तो ये अगर किसके बराबर आएगा, ए एक्स प्लस बी माइनस सी, किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। वैसे ही जब आप न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लाते हो किसी पावर को, यहाँ पे है ना, दिस इज जो पावर है यहाँ पर, इसका जो एक्सपोनेंट है वो न्यूमिनेटर में था, इसका जो डिवाइड है नहीं वो डिनोमिनेटर में 1 है। जब आप इस 2 रेज़ पावर -1 को, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है इसका -1 है, इसको आप पॉजिटिव करना चाहोगे तो ये जो पूरा नंबर है ये जो है आप कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ पावर 1 2 ही होता है। तो इसका जो LHS और RHS, LHS हमारे पास 1/2 आ रहा था और RHS हमारे पास 1/2 आ रहा है, तो इसका LHS RHS दोनों बराबर है। तो ये हो गया इसका प्रूफ। तो अगर आप मैं बोलूंगा आपको तो 2 रेज़ पावर -2 ये किसके बराबर आएगा, तो आप बोलोगे सर 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ पावर 2। अब यहाँ पर इसका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है। तो 2 रेज़ पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1/4 के बराबर। तो अगला लॉ अभी है एक, 2 आई गेस, हाँ 2 लॉज और है इसके। तो अगला हमारे पास जो लॉ है, 4th लॉ हमारे पास है ए रेज़ पावर 0, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और जो 5th लॉ है हमारे पास ए रेज़ पावर 1, ए रेज़ पावर 0 इज 1, एनीथिंग रेज़ पावर, अब है हमारे पास हाँ 1 रेज़ पावर n, वो किसके बराबर होता है, फिर से 1 के बराबर। तो ये जो है 5 लॉज है हमारे पास। अब इसका हम प्रूफ देखेंगे, फिर इसका भी हम प्रूफ देखेंगे कि क्या है। तो इसका काउंटर एग्जांपल हम लेंगे। देखिए ए रेज़ पावर m कैसे है, ए रेज़ पावर 0 है ना, ए रेज़ पावर किसके बराबर हमें आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। तो ये किसके बराबर आएगा, देखिए ए रेज़ पावर m माइनस m, इसको मैं लिख सकता हूँ ना m माइनस m, n माइनस n, t माइनस t, जो भी है। यहाँ पर m जो है वो इंटीजर होगा, यहाँ पर भी इंटीजर होगा, यहाँ पर भी इंटीजर होगा, और इंटीजर का जो दोनों इंटीजर है वो इक्वल होंगे। यहाँ पर m है तभी m है। तो अभी हमने देखा ये वाला ए रेज़ पावर m माइनस n, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ए रेज़ पावर m माइनस m है, तो m माइनस m किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, तो ए रेज़ पावर 0। तो ये जो है ये किसके बराबर आएगा, ए रेज़ पावर m डिवाइडेड बाई ए रेज़ पावर m आएगा। देखिए यहाँ ए रेज़ पावर m डिवाइडेड बाई ए रेज़ पावर n इज इक्वल टू ए रेज़ पावर m माइनस n। तो इसका हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो यही अगर हम इसको देखेंगे, दिस इज ए रेज़ पावर m माइनस, यहाँ से आ जाएगा फिर मल्टीपल बाई ए रेज़ पावर माइनस m, तो वो आ जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं ए रेज़ पावर m माइनस m। तो ए रेज़ पावर m माइनस m इज 0, तो ए रेज़ पावर 0। तो अब यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर कुछ भी वैल्यू होगा, सपोज यहाँ पर a का वैल्यू 2 होगा, m का वैल्यू 3 होगा, वही a का वैल्यू यहाँ पर भी 2 होगा, m का वैल्यू 3 होगा, तो आपस में कैंसल आउट हो गया, हमारे पास जो आंसर है वो हमेशा 1 आ जाएगा। यहाँ से न्यूमिनेटर में जो वैल्यू आएगा वही डिनोमिनेटर में होगा, तो जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आएगा। तो इसका ए रेज़ पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ए अब जो है इंटीजर कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटीजर्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो इंटीजर जो है ना, यहाँ पर ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर 100, अब आपके पास क्या है 100, आपके पास 100 रेज़ पावर 0 होगा, तो आप जो है इसका वैल्यू डायरेक्टली 1 लिख सकते हो, या फिर 1 लाख रेज़ पावर 0 फिर 1 के बराबर आएगा, ठीक है। या कि 100, 1000, 10,000, लाख, इसका जो पावर अगर 0 होगा तो वो भी 1 ही होगा। तो और जो लास्ट वाला पार्ट है ये तो बहुत इजी है। अगर आप 1 को 2 बार मल्टीपल करोगे तो आंसर फिर से 1 ही आएगा। अगर आप 1 को 1 के साथ 3 बार मल्टीपल करोगे तो फिर 1 मल्टीपल बाय 1 मल्टीपल बाय 1 विल बी अगेन 1। तो और अगर मैं 1 को 1 के साथ ही 4 बार मल्टीपल करता हूं, यहां पर जैसे क्या है, 1 को मैं 4 बार मल्टीपल करूंगा तो 1 ही आएगा, ये है 1 रेज़ पावर 4। अब यहाँ 4 के बाद 5, 6, 7, 8 कुछ भी आएगा तो हमेशा इसका जो वैल्यू है वो 1 के बराबर ही आएगा। तो ये था किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। अब हमारा जो अगला क्या है, जो टॉपिक है वो है रैशनल के लिए। इंटीजर के बदले अब होगा रैशनल। अब आपको पता है रैशनल जो पी अपान क्यू की फॉर्म में होंगे, ठीक है, पी अपान क्यू। एग्जाम्पल जैसे 1/2, पी का वैल्यू है 1 और क्यू के बदले 2 है। तो ये जो लॉज है ये एज इट इज सेम रहेंगे, इनमें कोई भी जो चेंज नहीं आने वाला है। ए रेज़ पावर m
मल्टीपल बाय ए रेज पावर एन, वो इसके बराबर होगा। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, सपोज ए हमारे पास क्या है, हाँ ए का अब वैल्यू जो है वो इंटीजर भी हो सकता है, रैशनल भी। तो इंटीजर तो हमने अभी पढ़ लिया, तो हम रैशनल देखेंगे। अगर हमारे पास ए का जो वैल्यू है वो 1/2 है, एम के बदले हम फिर से 1/2 लेंगे और एन के बदले हम 3/2 लेंगे। सबसे पहले तो हम इसका एलएचएस सॉल्व करेंगे, तो वो किसके बराबर आएगा, फिर उसका आरएचएस। तो ए रेज पावर एम, यहाँ पर ए के बदले हमारे पास है 1/2, तो इसका जो पावर है वो 1/2 ही है ना। अच्छे से लिखेंगे कि पहले हम ए के बदले इंटीजर्स लेंगे। चलो थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, चलो वो हम चीज कर लेंगे। तो ए के बदले हम क्या लेंगे, 1/2 है ना। ए के बदले हमने 1/2 लिया है और इसका जो पावर है वो क्या है, एम के बदले हमने लिया है 1/2। तो ये किसके बराबर आएगा, अगर हमारे उसके साथ हमारे पास है मल्टीपल, ए का बदले फिर से 1/2 और इसके साथ जो एम का वैल्यू है वो 3/2 के बराबर है। तो ये किसके बराबर आएगा, ए, इसको जब भी किसी नंबर का पावर 1/2 होता है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √1/2 मल्टीपल बाई, अब जो 3/2 है वो कैसे आएगा, तो 1/2 का जो पावर है वो 3 है, तो 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1/2। 3/2 क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + 1/2, 2 1 2, 2 + 1 is 3, 3/2। तो इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2 + 1/2 = 3/2। क्या समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? मुझे लग रहा है ये समझ नहीं आ रहा होगा आपको, नहीं आ रहा ना, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा। चलो कर लेते। तो जो यहां से आ जाएगा 1/2, तो 3/2 के बदले लिख सकता हूं मैं 1 + 1/2, ठीक है। तो यहां से ये किसके बराबर आएगा, √1/2 मल्टीपल बाई 1/, अब इसका जो ये जो पावर है ये दोनों पावर्स इसके भी है ना। हमने कहां पढ़ा था, m + n, ये देखो इधर, ये किसके बराबर होता है, a रेज़ पावर m + n, a रेज़ पावर m इंटू a रेज़ पावर n। तो यहां पर m के बदले 1 है, n के बदले ये 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 मल्टीपल बाई 1/2 रेज़ पावर 1/2। तो यह आ जाएगा √1/2, इसके साथ साथ मल्टीपल बाय 1/2 और इधर आ जाएगा किसके बराबर, √1/2। तो √1/2 मल्टीपल बाय √1/2, तो इसका जो वैल्यू है वो 1/2 के बराबर आएगा। इन दो से आ जाएगा 1/2 और इसके साथ साथ 1/2 ये पहले से ही है, तो इसका जो वैल्यू है वो आएगा 1/4 के बराबर। तो इसका जो LHS है वो आया है 1/4 के बराबर। अब हम जो है RHS को सोल्व करेंगे। ए के बदले हमने 1/2 लिया है, 1/2 लिया है और m के बदले हमने 1/2 लिया है, प्लस n के बदले हमने 3/2 लिया है। तो ये किसके बराबर आएगा, 1/2 रेज़ पावर 1 + 3/2। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो इसको हमने कॉमन निकाला, तो अंदर बचा 1 + 3, दैट इज ये हमने लिखा। तो ये किसके बराबर आएगा, 1/2 रेज़ पावर किसके 4/2, जो कि होता है 2 के बराबर। तो ये क्या है, 1/2 का पावर हमारे पास 2 है, जो आएगा 1/2 मल्टीपल बाय 1/2, जो होता है 1/4 के बराबर। तो यहां से LHS 1/4 आया है, RHS हमारे पास फिर से 1/4 आ रहा है। तो ये तो पहला यहाँ जो रैशनल्स के लिए है वो प्रूव हो गए। तो अब हम जो है ये दूसरा वाला ला भी इसी तरीके से, अब इसको मैं थोड़ा मिटा दूंगा। तो पहला लॉ हमने प्रूव कर लिया, अब हमारे पास दूसरा है। फिर से हम ए के बदले अभी वही हम रैशनल नंबर्स वही लेंगे, रैशनल नंबर से एम का वैल्यू भी हम रैशनल लेंगे और एन का जो वैल्यू है वो भी हम रैशनल ही लेंगे। फिर से ए का वैल्यू हम 1/2 लेंगे और एम के बदले हम लेंगे 3/2, 2/2 तो नहीं, चलो 3/3, और एन के बदले हम लेंगे 5/2, ठीक है ना, ठीक है। ये तो ए के बदले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम इसका LHS सॉल्व करेंगे, फिर उसका RHS। तो LHS इसका क्या है, ए के बदले है 1/2, इसका हमने पावर करना है कितना, m हमारे पास है
3/2। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा। तो ये जो फिर से देखिए 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/2। ठीक, 2 1 = 2 + 1 आ गया 3, 3/2 फिर से आ जाएगा। तो 3/2 को मैंने स्प्लिट करके 1 + 1/2 लिखा है। तो ये आ जाएगा किसके बराबर 1/2 इसका पावर 1, उसके बाद फिर प्लस 1/2। 3/2 को मैंने ऐसे लिख लिया। तो ये जो है किसके बराबर आएगा, फर्दर दिस इज इक्वल टू 1/2 रेज पावर 1 लिखने की जरूरत है नहीं, मल्टीपल बाई 1/2 रेज पावर, इसका जो है 1/2 रेज पावर 1/2 फिर से ना यहां से है, ये जो पावर है ये इसको भी है, तो ये पहले पावर इसको आ जाएगा। जैसे ये पहला वाला लॉ हमने अप्लाई किया, ए रेज पावर m + n, ए रेज पावर m मल्टीपल बाई ए रेज पावर n, दिस इज m दिस इज n, तो m के बदले 1, n के बदले 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 और इसका जो वैल्यू है वो अंडर रूट ऑफ 1/2 आएगा, है ना। इट इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ 1/2। तो ये आ गया इसका। अब हमें जो है इसका क्या करना है, ये आ गया ए रेज पावर m का वैल्यू ये है, तो अब इसको हमने और पावर रेज करना है क्या n, तो n के बदले हमारे पास है 5/2। अब हमें इसको क्या करना है, पावर करना है इसको 1/2, तो आ जाएगा इसका वैल्यू हमारे पास है 1/2 अंडर रूट ऑफ 1/2, तो इसका हमने पावर क्या रेज करना है 5/2। जैसे 3/2 को मैंने स्प्लिट करके 1 + 1/2 लिखा, तो 5 को हम लिख सकते हैं 2 + 1/2, 2 2 = 4, 4 + 1 यहाँ पर आ जाएगा क्या 5 और यहाँ आ जाएगा 2, 2 2 = 4, 4 + 1 = 5, 5/2, तो ये आ जाएगा इसके बराबर। तो इसको मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूँ 1/2, यहां से आ गया ये, तो अब आ गया 2 + 1/2। ठीक है, अब फिर से हम ये वाला लॉ जो अप्लाई करेंगे वो आ जाएगा किसके बराबर 1/2 का स्क्वायर, ठीक नहीं ये तो 1/2 का स्क्वायर मल्टीपल बाय अंडर रूट ऑफ ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसको मिटा देंगे, है ना। देखिए पूरे का स्क्वायर है, तो ये आ गया पूरा इसका एक स्क्वायर, उसके बाद है मल्टीपल बाय 1/2 रेज ऑफ 1/2, तो अब इसका जो पावर है वो 1/2 आएगा। ठीक है, तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये जो स्क्वायर है इसको भी आ जाएगा, इसको भी, इससे ये कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 1/4 मल्टीपल बाय 1/2। तो ये आ गया यहां से। इसके साथ साथ मल्टीपल हमें क्या करना है इसको, ये जो है 1/2 यहां से आ गया, इसको अंडर रूट ऑफ 1/2 और इधर क्या आएगा इसका जो 1 रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 इसका पावर है पहले से 1/2 प्लस नहीं प्लस नहीं बल्कि मल्टीपल 1/2, तो ये आ जाएगा किसके बराबर 1/8 मल्टीपल बाई 1/2, यहां पर बेस है ना, बेस 1/2 है, यहां पर भी 1/2 है। कहां पूछे हम, यहां पे थोड़ा सा गलत हो गया, मैं इधर तो ठीक है, इधर हम थोड़ा सा हमें गलत हो गया, हमने पावर जो है वो देखिए ये जो 1/2 इसको भी है और ये पावर इस वाले को भी है, तो जब ये पावर इसको हम देंगे तो ये आ जाएगा 1 रूट ऑफ 1/2 मल्टीपल बाई 1/2 इसका पावर पहले से क्या है 1/2 मल्टीपल बाई 1/2, तो यहां से आ जाएगा 1/8 मल्टीपल बाई अंडर रूट ऑफ 1/2, तो इसका वैल्यू आ गया। इसको अगर हम देखेंगे 1/2 पावर आ जाएगा 1/4, 1/2 होल रेज पावर 1/4। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका पावर क्या है 1/2 है, इसका पावर क्या है 1/4 है, तो इधर हम देखेंगे ए हमारे पास क्या 1/2 है, ए हमारे पास क्या 1/2 है, m के बदले हमारे पास 1/2 है और n के बदले हमारे पास 1/4 है, तो यह आ जाएगा m + n, यह आ जाएगा m + n, यहां से आ जाएगा 1/8 मल्टीपल बाई 1/2 होल रेज पावर, यहां से आ गया 1/2 इसका पावर प्लस यहां से आ गया इसका पावर 1/4, तो ये आ गया 1/8 मल्टीपल बाई यहां से 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 मल्टीपल बाई 1 = 2, तो 2 2 = 4, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे है देखिए 1/2 है, इसको मैं अगर मल्टीपल करूंगा 2 और डिवाइड भी 2 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इससे मुझे क्या होगा जो डिनोमिनेटर है वो सेम बन जाएगा, तो उस डिनोमिनेटर को मैं कॉमन लूंगा, तो वहां से तो ये आ गया 1/2 डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 4, तो यहां से 2 + 1 आ गया
3। तो ये आ गया कहाँ से, इधर हम इसको लिखेंगे, इधर 1/8 मल्टीपल बाई 1/2 रेज पावर 2 + 1 इज 3, 3/4। तो 3/4 यहां से आ गया। अब इसका और अगर सॉल्व कर सकते हैं इसको हम, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रेज पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रेज पावर 3 लिख सकते हैं हम इसको, है ना। देखिए 1/2 का पावर 3 वो आ जाएगा 1/2 मल्टीपल बाई 1/2 मल्टीपल बाई 1/2 जो होता है 1/8 के बराबर। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 रेज पावर 3। अब यहां से फिर जब बेसेस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाते हैं। पावर तो यहाँ से 3 है और यहाँ से 3/4 है, तो यह आ जाएगा 1/2 रेज पावर 3 + 3/4, 4 × 12, 12 × 3 15, 15/4 के बराबर आएगा ये 1/2 रेज पावर 15/4, 15/4 के बराबर यहां से ये आ गया। तो इसका जो LHS है वो इसके बराबर आ रहा है 15/4। इसको हम मिटा देंगे, 15/4 आपको याद रखना है, 1/2 रेज पावर 15/4। तो इसका जो LHS है वो हमारे पास आ रहा है 1/2 रेज पावर 15/4। अब अगर हम इसका जो RHS है वो देखेंगे, तो RHS A के बदले हमारे पास है 1/2, उसके बाद है यहाँ पर M के बदले हमारे पास 3/2 है, उसके बाद मल्टीपल M के बदले हमारे पास 5/2 है, तो वो आ जाएगा 1/2 रेज पावर 5 3 15, 15/4। तो इसका LHS और RHS 1/2 रेज पावर 15/4, यहाँ से भी 15/4 के बराबर आ रहा है। तो इसका जो LHS और RHS बराबर है, तो जो हमने लिखा है ये बिल्कुल ट्रू है। तो वैसे ही यहाँ पर इसका वैल्यू फिर से आ जाएगा a रेज पावर m - n के बराबर। तो a रेज पावर n 0 जो है, अब यहाँ पर जो 0 है तो 0 रैशनल नंबर 0/1, तो वो फिर से इसी के बराबर आएगा 0/1 है ना। देखिए क्या है 0/1 है, तो ये किसके बराबर आएगा, फिर से a रेज पावर 0 डिवाइडेड बाई a रेज पावर 1, एनीथिंग रेज पावर 1, तो वो फिर से वही आ जाएगा। तो फिर वो आ जाएगा, जब न्यूमिनेटर में क्या आएगा 1 डिवाइड बाई जो यहाँ से इसको जो वैल्यू है वो क्या आएगा 1 आएगा। अब अगर हमारे पास कोई 1 है, 1 का पावर जो है वो अगर हम n जो है वो 1/2, 1/3, 1/4 लेंगे तो फिर से वो 1 के बराबर ही आएगा। जैसे √1 किसके बराबर होता है 1 के बराबर, √1 हमारे पास फिर से 1 आ रहा है, और √1 फिर से हमारे पास 1 ही आएगा। तो वही 1 रेज पावर n इज हमेशा ये 1 के बराबर होता है। तो ये थोड़े से लॉज थे, लॉज ऑफ, एक तो इंटीजर्स के लिए हमने पढ़ा और ये रैशनल नंबर्स के लिए था। तो अब जो हम थोड़ा एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है 1.5 एक्सरसाइज हमारे पास है। पहला हमारे पास क्या है, इसको हम यहां से लिख के रखेंगे ताकि हमें जो है आपको यहां ये देख के फिर जो है आप अप्लाई कर सके। तो पहले हमारे पास क्या है फाइंड हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है 64 रेज पावर 1/2। तो ये हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, फाइंड करना है कि ये जो है वो किसके बराबर होगा। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास 64 है, क्या हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर जो है 64 के बराबर है। 1 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो 1 ही आता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर इज 9, अगर 4 का स्क्वायर हम देखेंगे 4 मल्टीपल बाय 4 16, 5 को 5 के साथ मल्टीपल करेंगे 25 आता है। तो 64 जो ऐसे ही किसके बराबर होता है, 8 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 64 के बराबर होता है। तो सोल्यूशन आ जाएगा 64 को मैं कैसे लिख सकता हूं 8 का स्क्वायर, और इसका जो पावर है वो 1/2 है। अब आप यहां पर इनको देख के बताइए कि हम जो है कौन सा वाला लॉ यहां पर अप्लाई करेंगे। तो पहला वाला लॉ हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमारे पास ये जो है 2 ऐसे पावर्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पर a रेज पावर यहाँ अगर हमारे पास इधर होता 8 रेज पावर 2 मल्टीपल बाय 8 रेज पावर 3, तो तब जाके हम ये वाला लॉ अप्लाई करते। तो हम दूसरे वाले लॉ कर हम देखेंगे, ये क्या है a रेज पावर m तो होल रेज पावर n है। वैसे यहाँ पर है 8 का स्क्वायर का जो होल पावर है वो 1/2 है, तो वो जो है किसके बराबर आता है
इज इक्वल टू 8 रेज पावर 2, जो पावर्स है वो आपस में मल्टीपल हो जाते हैं। 2 1 ज़ा 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो आ जाएगा 8 रेज पावर 1, जो होता है 8 के बराबर। ओके, तो ये था आपके पास पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 32। तो 32 अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास है 32 रेज पावर 1/5। तो ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर हमारे पास 32 के बराबर होगा। तो 2 का स्क्वायर किसके बराबर? 4, 5 का स्क्वायर 25, 32 आ रहा है। 6 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 36 के बराबर। तो 6 के बराबर तो नहीं है। अगर हम 2 के टेबल में देखेंगे तो 2 का जो टेबल है यहाँ पर हमारे पास क्या 1/5। तो मैं क्या हमारे पास का 2 का कोई 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, या फिर 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 की क्या जो एक्सपोनेंट वैल्यू आएगी, 3 को मैं कितनी बार आपस में मल्टीपल करूंगा? 32 आना चाहिए। या 2 को मैं आपस में कितनी बार मल्टीपल करूंगा? 32 आना चाहिए। या फिर 4 या फिर 5। 6, तो 6 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 36, ये 32 है। 5 का स्क्वायर 25, तो 5 रेज पावर 3 जो है वो 125 के बराबर होता है। तो ना तो 5 होगा। 6 का स्क्वायर 36, ना सॉरी 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 मल्टीपल बाई 4 किसके बराबर होता है? 64। मतलब 4 रेज पावर 3 64 के बराबर होता है। तो 4 भी नहीं आएगा, वैसे ही 3 भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो 3 से ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है। और 3 रेज पावर 3 इज 9, 3 रेज पावर 3 इज 27, तो 3 रेज पावर 4 इज 51। तो ये ज्यादा हो रहा है, ये नहीं आ रहा। अब हम 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज पावर 2 इज 4, 2 रेज पावर 3 इज 8, 2 रेज पावर 4 इज 16, और 2 रेज पावर 5 किसके बराबर होता है? 2 रेज पावर 5 विल बी 32। 2 को हमें 5 बार आपस में मल्टीपल करना है। 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 2 हो गया 8, 8 मल्टीपल बाय 2 इज 16, और 16 मल्टीपल बाय 2 32। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज पावर 5 और इसका होल पावर 1/5 है। फिर से दूसरा वाला ला ये अप्लाई होगा, आ जाएगा 2 रेज पावर 5 मल्टीपल बाय 1/5, जो होते हैं 2 रेज पावर 1 और जो होते हैं 2 के बराबर। ये है ऐसे 5 मल्टीपल बाय 1 इज 5, 5 डिवाइड बाय 5 इज 1, तो यहाँ गया इसका पावर 1, तो यहाँ से आ गया 2। तो अब हमारे पास है 32, तो कर लिया हमने। थर्ड वाला पार्ट हमारे पास है 1 2 5, तो यहाँ से है 3। तो ये देखिए पावर यहाँ पर क्या है? 1/3 है। तो मुझे ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसके 3 पावर पे, जैसे यहाँ पर था जो यहाँ डिनोमिनेटर में पावर में वो क्या था 5, तो मुझे एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना था जिसको मैं 5 बार मल्टीपल करता तो ये 32 आता। तो मेरे पास ऐसे 2 रेज पावर 5 आता। वैसे ही अगर मैं 2 को 3 बार मल्टीपल करूंगा खुद के साथ तो 8 आता है, बहुत छोटा है इससे। वैसे 3 को अगर मैं करूंगा वो भी छोटा आएगा। 64 मतलब 4 को मैं अगर 3 बार करूंगा तो वो आता है 64, जो इससे छोटा है। तो उसके बाद फिर अगर हम उसको 4 रेज पावर 4 करेंगे तो वो आएगा 128, जो इससे ज्यादा है। तो वो भी नहीं। तो 5 को जब मैं 3 बार आपस में मल्टीपल करता हूं तो वो आ जाता है हमारे पास 125। 5 मल्टीपल बाय 5 25, 25 मल्टीपल बाय 5 विल बी 125। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज पावर 3 मल्टीपल बाय 1/3, जो कि है 5 रेज पावर 3 मल्टीपल बाय 1/3। फिर से हमने सेकंड वाला लॉ हमें अभी यूज हो रहा है। पहले वाले में भी वही हुआ, सेकंड वाले में भी, थर्ड वाले में भी वही लॉ अप्लाई हो रहा है। 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 के बराबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास ये था। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है? अब हमें जो है फाइंड आउट करना है हमको क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो हाँ इधर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है फाइंड। पहला वाला हमारे पास है 9 रेज पावर 3/2 है। तो कैसे सॉल्व करना है हमें? जो है देखिए यहाँ पर जो पावर के डिनोमिनेटर में पावर इसका क्या 3/2 है, तो जो डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास 2 है। तो आप जो है कोशिश करिए कि ऐसा नंबर फाइंड आउट कीजिए जिसका स्क्वायर मतलब जिसको 2 बार आप मल्टीपल करोगे। यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ पर 3 था, तो हमने ऐसा नंबर फाइंड आउट किया जब उसको हमने 3 बार मल्टीपल किया तो वो चीज़ आएगा। तो यहाँ हमने इसको 5 हमने फाइंड आउट किया। जब 5 को मैं 5 के साथ मल्टीपल करता हूँ 5 को 3 बार जब हम आपस में मल्टीपल करते हैं तो 125 आता है। तो वैसे ही हमें जो एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जब उस नंबर को मैं खुद मतलब 2 बार खुद के साथ मल्टीपल करूंगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 2 बार जब मल्टीपल करूंगा तो वो जो है ये इसके बराबर आना चाहिए। तो 3 को जब मैं 3 के साथ मल्टीपल करूंगा, मतलब 3 को मैं 2 बार खुद के साथ मल्टीपल करूंगा तो वो जो है 9 के बराबर आता है। जैसे 3 को मैं 2 बार मल्टीपल करना है खुद के साथ, 3 3 9, तो ये किसके बराबर आएगा? 3 का स्क्वायर मल्टीपल बाई 3/2, जो कि होता है 3 रेज पावर ऐसे
कोई फर्क पड़ेगा? मतलब जहाँ जिसको भी समझ नहीं आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये तो ऐसे बेसिक से 8th में आपने पढ़ा होगा ये सब चीज़ें। तो क्या है जो अभी यहाँ पर फिर से हमारे पास सेकंड लॉ ही जो है वो अप्लाई हो रहा है, यूज हो रहा है इसका, a रेज पावर m होल रेज पावर n। तो यहाँ पर a 3 है, m 2 है और n इज अगेन हमारे पास ये यहाँ पर रैशनल है। तो वो किसके बराबर आएगा? 3 रेज पावर m मल्टीपल बाई n, m के बदले 2 मल्टीपल बाई n के बदले 3/2। तो 2 3 6 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 3। तो अगर ऐसे नहीं तो ये 2 और आप 2 कैंसिल आउट कर सकते हो, तो आ जाएगा 3 रेज पावर 3 जो होता है 27 के बराबर। क्योंकि जो 3 का स्क्वायर 9 के बराबर, तो 9 को जब फिर से आप 3 के साथ मल्टीपल करोगे तो 27 आएगा। अगला वाला हमारे पास है 32। 32 का हमारे पास क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। 32 हमें यहाँ पर ऐसे जो है वो पहले ही देखा था। 32 रेज पावर 2/5 आई गेस, हाँ 2/5 2/5 होता है। अभी हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जब उसको मैं खुद के साथ 5 बार मल्टीपल करूंगा। 5 बार क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पावर के डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में 5 है, तो ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जब उसको मैं खुद के साथ 5 बार मल्टीपल करूंगा तो वो 32 के बराबर आना चाहिए। तो 2 रेज पावर 5 अभी हमने किया, 2 रेज पावर 5 35, तो 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर जो 4 के बराबर होता है। तो इसका आ जाएगा वैल्यू 4। तो अगला पार्ट आपके लिए क्या है? फिर है 16 रेज पावर 3/2। थर्ड पार्ट हम यहां देखेंगे क्या है, इट इज 16 रेज पावर 3/4। फिर से कब हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें खुद से ही वहीं से अगर आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा तो फिर आपको ये इजी लगेगा। क्या बोल रहा है कि हमें जो एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जब उसको मैं 4 बार खुद के साथ मल्टीपल करूंगा तो वो 16 आना चाहिए। 4 बार क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पावर के डिनोमिनेटर में पावर हमारे पास क्या है 3/2, तो इसके जो डिनोमिनेटर में है वो 4 है। तो 4 कैसे जो है कैंसिल आउट हो सकता है? जब यहाँ पर उसको मैं मल्टीपल, इस पावर को मैं मल्टीपल क्या करूंगा 4 से, तो तभी जो है ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो पावर है वो आ जाएगा हमारे पास एक इंटीजर। जैसे यहाँ पर पावर हमारे पास क्या आ रहा है सिंप्लीफाई करके इंटीजर 3, वैसे इसमें जो पावर है वो 2 आ रहा है। इधर 1 आ रहा था, इधर 1 आ रहा था, तो इधर भी 1 ही आ रहा था। वैसे ही इधर हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका 4th पावर जो है वो 4 के बराबर आएगा। तो जब मैं 2 को 4 बार आपस में मल्टीपल करूंगा, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 और 8 2 ज़र 16, तो 2 को मैंने कितनी बार मल्टीपल किया? 4 बार मल्टीपल किया, तो आ जाएगा किसके बराबर? 2 रेज पावर 4 मल्टीपल बाय 3/4। ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 रेज पावर 3 जो कि 8 के बराबर होता है। तो अब हमारे पास क्या है, लास्ट वाला पार्ट है हमारे पास। फिर से अब 125 उसका जो पावर है वो -1/3 के बराबर है। तो वो अब हमें जो है थोड़ा सा सॉल्व करना है। क्या आएगा हमारे पास? फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट ना फोर्थ पार्ट है। 125 रेज पावर -1/3। अब फिर से हमारे पास जो इसका जो पावर के डिनोमिनेटर में पावर हमारे पास अभी क्या है -1/3 है। कहाँ लिखेंगे हम? इधर -1/3 हमारे पास अभी पावर है। जो पावर के डिनोमिनेटर में वो क्या है 3 है। तो अब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम 3 बार मल्टीपल करेंगे खुद के साथ ही मल्टीपल करना है। तो 125 आना है। तो 125 अभी हमने दिया 3 को, जब मैं 5 को आपस में किसके साथ मल्टीपल करता हूँ 5 रेज पावर 3 आ जाएगा 125 के बराबर। 5 5 25 मल्टीपल बाय 5 विल बी 125। तो इसको फिर हमारे पास इसका होल जो पावर है वो -1/3 है, आ जाएगा 5 3 मल्टीपल बाय -1/3, 5 रेज पावर आ गया 5 रेज पावर 3 और इसका ये है। तो अब फिर से सेकंड लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा, a रेज पावर m होल रेज पावर n, m के बदले है 3e और n के बदले है -1/3। तो वो आ जाएगा 5 रेज पावर 3 मल्टीपल बाय -1/3। तो ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा किसके बराबर 5 रेज पावर -1 और ये जो है 1/5 के बराबर होता है। यहाँ पर जो पावर है अभी हमारे पास क्या है नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव पावर कैसे बना सकते हैं? तो मुझे इसको डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, तो आ जाएगा 1/5 के बराबर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इंशाल्लाह हमें बस यही थोड़ा क्या कर रहे हैं, अभी तक तो हमारे पास ये वाला लॉ अप्लाई हो रहा था, ठीक है, ये वाला चीज़ अभी तक अप्लाई हो रहा था। तो अगला क्वेश्चन जो है उसमें से मुझे लग रहा है जो बाकी लॉज भी जो है वो अप्लाई होंगे। और इसके साथ साथ अगर आप NCERT के अलावा कोई भी बुक पढ़ते हो तो उन बुक्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं
तो वो उन तरह के क्वेश्चंस को हम इंशाल्लाह अगली वाली वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ ये जो हमारा पहला यूनिट है क्लास 9 का, दैट इज नंबर सिस्टम, वो जो है वो खत्म होता है अगले वाली वीडियो में इंशाल्लाह। उसमें भी हम 10 से 12 क्वेश्चन को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जो यही जो अभी आज हमने पढ़ा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर इंटीजर्स और रैशनल्स के लिए जो थे, उसी के ऊपर जो है क्वेश्चन बेस्ड होंगे। और वो जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से होंगे, जैसे RD शर्मा अगर आप पढ़ते हो, MAD पढ़ते हो, RS अग्रवाल पढ़ते हो, या और भी कोई रेफरेंस अगर आप पढ़ते हो, तो उन बुक्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो जो है अगली वाली वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। अब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए।